विज्ञान बच्चों हम प्रैक्टिस शीट से आज खंड गा लेंगे जिसमें एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट है, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। सेकंड, सकर्मक और अकर्मक के कितने भेद हैं? तो सकर्मक और अकर्मक मतलब किसके भेद हैं वो? इसमें ऑप्शन हैं सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा, काल। तो ये किसके भेद है? ये हैं क्रिया के भेद। राधा नृत्य कर रही है तो ये कौन सी क्रिया है? ये सकर्मक क्रिया या अकर्मक? तो ये सकर्मक है क्योंकि इसके साथ में कर्म साथ में है। अमन रो रहा है तो अमन सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया? तो अमन रो रहा है तो ये है अकर्मक क्रिया क्योंकि इसके साथ में कर्म नहीं है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम काल कहते हैं। 6th क्वेश्चन है, काल के कितने भेद हैं? काल के 3 भेद हैं। तो आपको 3 भेद पता हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, तुम कहाँ जा रहे थे? तो थे जहाँ पर है तो उसका मतलब है वो काम हो चुका है, वो बीत गया है वो काम, तो वो है भूतकाल। 8th है, हम कल दिल्ली जाएंगे। तो इसमें जो है जाएंगे अभी कार्य वो हुआ नहीं है तो हम लेंगे भविष्य काल में उसको। नेक्स्ट है 9th, सीमा खाना खा रही है। तो खाना खा रही है यानी कि वो कार्य अभी हो रहा है तो वो वर्तमान काल में जाएगा। नेक्स्ट है, अव्यय के कितने भेद हैं? अव्यय के 4 भेद हैं। 11th, जिन शब्दों से क्रिया के स्थान, समय, रीति और परिणाम संबंधी विशेषता का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। नेक्स्ट 13, अरे आप सो रहे हैं। तो ये कौन सा चिन्ह इसमें लगा हुआ है? विस्मय अधिबोधक, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें जो अरे के बाद में जो चिन्ह लगा है वो विस्मय अधिबोधक है। वाक्य के कितने अंग हैं? वाक्य के कितने अंग हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। तो इसमें गलत है, गलत इसमें 4 लिखा हुआ है लेकिन उसके 2 अंग होते हैं, तो आप 2 पर सही का निशान लगाइएगा। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। शब्दों के शुद्ध रूप के सामने सही का निशान लगाइए। 16th इसका जो क्वेश्चन है, शब्दों के शुद्ध रूप के सामने सही का निशान लगाएं। तो इसमें जो शुद्ध रूप है आधीन, अधीन, आधीन या अधीन, तो इसका फर्स्ट का जो ग है वो है अधीन और इसका सही है जो वो तिथि। इसमें तिथि देखिए 3 प्रकार से लिखा हुआ है, तो इसमें तिथि जो है वो ख वाला है, तो आप ख वाले पर टिक लगाइएगा, तिथि। अब नेक्स्ट है स्टेशन। स्टेशन भी ख वाला है तो आप ख वाले पर ही टिक लगाइएगा और तिथि को भी ठीक कर लीजिएगा। इसमें तिथि जो है वो ख वाला ठीक है। तो इसमें जो 16 में जो तिथि जो क है वो गलत है, आप ख को तिथि को ठीक कर लीजिएगा। तो इसमें ख जो है वो ठीक है, तिथि। नेक्स्ट है स्टेशन, ख ठीक है। और नेक्स्ट है उज्जवल, ख जो इसका आंसर है वो ठीक है। और प्रतिज्ञा जो वो है क। तो नेक्स्ट हम लेंगे 17, वाक्य बोलते समय या लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट 18th है, इनमें से लाघव चिन्ह कौन सा है? लाघव चिन्ह खा है, जिसको हम लघु रूप में लिखते हैं, कोई भी डॉक्टर का नाम तो उसके बाद में एक हम डॉट लगा देते हैं, तो वो लाघव चिन्ह कहलाता है। नेक्स्ट है 19th, इनमें से प्रश्न सूचक चिन्ह कौन सा है? तो प्रश्न सूचक चिन्ह सबको पता है, क्वेश्चन मार्क जिसको बोलते हैं, तो क इसका आंसर है। नेक्स्ट है 20th, इनमें से कौन सा चिन्ह अल्प विराम है? तो अल्प विराम कॉमा होता है, तो इसका जो ख है वो सही आंसर है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा चिन्ह 21 का
क्वेश्चन है इसमें से कौन सा चिन्ह विस्मय सूचक चिन्ह है? तो विस्मय सूचक चिन्ह जो क है, विस्मय सूचक चिन्ह है वो। नेक्स्ट है 22, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। 23, सफल में उपसर्ग बताइए। सफल में जो उपसर्ग है वो स है, यानी कि फल से पहले हमने स जोड़ दिया तो एक नया शब्द बन गया, तो वो हो गया उपसर्ग। शब्द से पहले जो शब्द जुड़ते हैं वो होते हैं उपसर्ग। दिखावट में प्रत्यय बताइए। आप प्रत्यय कब जुड़ते हैं? प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं, तो इसमें दिखावट, तो दिखा के बाद में वट जो हम लगाएंगे वो वट शब्द क्या होगा? वो प्रत्यय होगा। नेक्स्ट है जो शब्दांश शब्द के बाद जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं। जो शब्दांश शब्द के बाद जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट है 26, अनुपयुक्त पर्याय शब्द पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो इसमें आप देख सकते हो कि विश्व को हम संसार भी कहते हैं, जगत भी कहते हैं, लेकिन भूमि नहीं कहते हैं, तो भूमि पर हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट है नदी। तो नदी को हम तटनी भी बोलते हैं, सरिता भी बोलते हैं, लेकिन मेघ नहीं बोलते हैं। बादल, बादल को हम मेघ बोलते हैं, जलधर बोलते हैं, लेकिन मुल्क, मुल्क नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट है मित्र। तो मित्र को हम सखा कहते हैं, दोस्त कहते हैं, लेकिन पुस्तक नहीं कहते हैं। नेक्स्ट है सही विलोम शब्द पर सही का निशान लगाइए। आदि का अंत, अनिवार्य का ऐच्छिक, प्राचीन का नवीन, पक्ष का विपक्ष। नेक्स्ट सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बोलने वाला वक्ता, जिसमें दया ना हो निर्दय, दूसरे देश में रहने वाला विदेशी, प्रशंसा के योग्य प्रशंसनीय, जिसका अंत ना हो अनंत। 29 लेंगे हम मुहावरे। पापड़ बेलना, पापड़ बेलने का अर्थ होता है परिश्रम करना। 9-2-11 होना, 9-2-11 का अर्थ होता है भाग जाना। फूला ना समाना, फूला ना समाना का अर्थ होता है क्रोधित होना या फिर प्रसन्न होना या भाग जाना। तो फूला ना समाना का अर्थ होता है प्रसन्न होना, अधिक प्रसन्न होना। किस्मत खुलना, तो किस्मत खुलने का अर्थ होता है, इसमें 3 ऑप्शन हैं, बहुत प्यारा, भाग्य खुलना या प्यारा लगना। तो किस्मत खुलने का अर्थ होता है भाग्य खुलना। तो नेक्स्ट है खंड घ। खंड घ में निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर सही उत्तर पर निशान लगाना है। तो ये आपकी परिवेश से ही एमसीक्यूज लिए गए हैं। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्यों का आरंभ कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में। सेकंड, सूर्य पूजा के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो वो होता है छाऊ नृत्य। थर्ड, अंचल का अर्थ बताइए। अंचल का अर्थ है यहाँ आंचल। नेक्स्ट, चंद्रोदय का अर्थ बताइए। तो उसका अर्थ होता है चांद का उदय। रामेश्वरम का पुल कब टूटा? रामेश्वरम का पुल 1963 में। तो इसका आंसर खा है 1963 में। 1963 में श्रीधरन को कौन सा अवार्ड मिला? तो वो है रेल मंत्री अवार्ड। कोंकण को, 7th है क्वेश्चन, कोंकण को रेलवे लाइन से जोड़ने का कार्य कितने सालों में पूरा हुआ? 7 साल में। नेक्स्ट 8th, दुकानदार ने चिमटा कितने पैसों का बताया? दुकानदार ने चिमटा 6 पैसे का बताया। 9th, जाजिम का अर्थ बताइए। फर्श पर बिछाने वाली चादर। 10th, बच्चों में जिम्मेदारी और कर्तव्य का ज्ञान कब से होना चाहिए? 12 वर्ष के बाद। गांधी जी अपने पुत्र को कौन कौन से विषय पर ध्यान देने के लिए कहा? गांधी जी ने अपने पुत्र को गणित और संस्कृत विषय पर ध्यान देने के लिए कहा। 12th, नियमितता का अर्थ। नियमितता का अर्थ होता है नियमों से बंधना। नेक्स्ट 13th, आसमान के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो इसमें आसमान के पर्यायवाची शब्द है आकाश और गगन। नेक्स्ट है रहस्य का अर्थ बताइए। रहस्य का अर्थ होता है भेद। 15th क्वेश्चन है, चाय की पत्तियां साल में कितनी बार तोड़ी जाती हैं? 3 बार। अमित के पापा क्या थे? अमित के पापा डॉक्टर थे। 17th है, चाय की खेती कहाँ होती है?
तो उसका आंसर है सीढ़ीदार खेत। तो सीढ़ीदार खेत तो चैप्टर का नाम भी है। कुछ बच्चों ने तारों के घेरे के पास किसको देखा? तो उन्होंने सोनी नाम की एक लड़की को देखा था। नेक्स्ट है 19, मर्जी का अर्थ होता है इच्छा। मर्जी का क्या अर्थ होता है? इच्छा, मतलब अपनी इच्छा से कोई काम करना, अपनी मर्जी से कोई कार्य करना। नेक्स्ट है सीढ़ीदार खेतों में किस वस्तु की खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार खेतों में चाय की खेती की जाती है। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए कैसे मौसम की ज़रूरत है? चाय की खेती के लिए धूपदार मौसम और पर्याप्त बारिश की ज़रूरत होती है। सेकंड क्वेश्चन है, चाय की पत्तियों को केवल महिलाएं ही क्यों तोड़ती हैं? तो चाय की पत्तियां बहुत नरम होती हैं, इसलिए महिलाएं ही चाय की पत्तियों को तोड़ती हैं, क्योंकि उनके हाथ बहुत कोमल होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, गांधी जी को महीने में कितने पत्र लिखने का अधिकार था? गांधी जी को हर महीने एक पत्र लिखने का अधिकार मिला था। फोर्थ क्वेश्चन है, गांधी जी के पुत्रों के क्या नाम थे? तो गांधी जी के पुत्रों के नाम मणिलाल, रामदास और देवदास। फिफ्थ है, शांत मन से हमें क्या प्राप्त करना चाहिए? तो इसका आंसर है शांत मन से हमें सद्गुणों को प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट है सिक्स, चिमटा देखकर दादी को क्रोध क्यों आया? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, हम हामिद ने 3 पैसों से खुद अपने लिए कुछ ना लेकर दादी के लिए चिमटा खरीदा, इसीलिए इस कारण दादी को क्रोध आया, यानी कि गुस्सा आया। श्रीधरन, 7th क्वेश्चन है, श्रीधरन को किस कारण जाना जाता है? श्रीधरन को मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 8, भारत के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो भारत के प्रमुख नृत्य कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली आदि। नेक्स्ट है 9th, भरतनाट्यम की शैली का विकास कहाँ हुआ? कथक नृत्य का जन्म कहाँ हुआ? भरतनाट्यम की शैली का विकास दक्षिण भारत के तमिलनाडु में हुआ। तो भारत के प्रमुख नृत्य हैं कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम और कथकली आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम की शैली का विकास कहाँ हुआ? तो भरतनाट्यम की शैली का विकास दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ। और इसमें नेक्स्ट उसके आगे ही क्वेश्चन पूछा गया, कथक नृत्य का जन्म कहाँ हुआ? तो कथक नृत्य का जन्म उत्तर भारत में हुआ। इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको लिख लेना है कि कथक नृत्य का जन्म उत्तर भारत में हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे 10th, छाऊ नृत्य कहाँ देखने को मिलता है? तो छाऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में देखने को मिलता है। तो आपको इसके सही सारे क्वेश्चंस करने हैं और आपको इसके एमसीक्यूज भी अच्छे से करने हैं। धन्यवाद।